ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। मैं पंजाब धरती को प्रणाम करता हूं और मैं धन्य हूं जो आज यहाँ खेतों में आया हूं अपने किसानों के बीच। कृषि मंत्री जी भी साथ है, पंजाब के सारे साइंटिस्ट हैं, बीसी हैं, केवीके के लोग हैं और किसान हैं, और मिलके हम सब लोगों ने आज चर्चा की है कि खेती बाड़ी और कैसे ठीक की जाए। मुझे बहुत खुशी है यहाँ डायरेक्ट सीडिंग करके धान की खेती करने वाले किसान मौजूद हैं, जिसके कारण पानी बहुत बचता है, कम समय में भी आ जाती है, तो खर्चा घटता है, मजदूरी घटती है। यहाँ मशरूम पैदा करने वाले, मक्का पैदा करने वाले, मिर्च पैदा करने वाले किसान भी हैं। सबने अपने कुछ प्रयोग भी बताए और कुछ दिक्कतें भी बताई है। किसानों से चर्चा करके, संवाद करके और कैसे बेहतर हम किसानों की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं खेती बाड़ी के माध्यम से, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, किसान का मुनाफा बढ़ाना है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और वो तभी होता है जब आप किसान के बीच खेतों में जाओगे, उनके साथ बैठोगे, वहाँ की खेती समझने की कोशिश करोगे। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया है। दोनों सरकार मिलकर यहाँ पंजाब में भी साथ चला रही है, ताकि हमारे साइंटिस्ट सब जाएं खेतों में किसानों के बीच और किसानों को यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सी फसल की किस्में ज़्यादा बेटर हो सकती है, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दे रहे हैं। और किसानों को जिस तरह का शोध और रिसर्च चाहिए कि समस्या ये है तो शोध वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठ के शोध कर लो, तो उसकी जानकारी भी वैज्ञानिक किसानों से ले रहे हैं। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि पंजाब के किसानों के बीच में आने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मीटिंग का भी सद्दा दिता गया जे हुण जे अगे रखी जाएगी, किसानों में मीटिंग होएगी कोई नहीं? अभी हम केवीके में मिलने वाले हैं, तो वहाँ भी चर्चा करने वाले। ये बड़ी मीटिंग और बड़ी सभा का कार्यक्रम नहीं है, ये तो छोटी संख्या में चर्चा करके चीजें समझ में आती है। तो केवीके में भी अभी एक मीटिंग करेंगे। पंजाब के किसान बार बार कहते हैं कि चावल हम नहीं उगाना चाहते, क्योंकि पंजाब की सरकार भी कहती है कि पानी उससे खत्म होता है, कोई और फसल उगाई जा सकती है। इसमें केंद्र क्या कर रहा है सर, क्योंकि अगर चाहता है, क्योंकि आपने जल हिंदू जल समझौते की भी बात की, इसमें पानी कृषि के विविधीकरण की, डाइवर्सिफिकेशन की आज जरूरत है, क्योंकि हम ऐसी किस्में भी और ऐसी फसलें भी उगाएं जो प्रॉफिट भी दे और पानी भी जिनमें बचे कम लगे, और कुल मिला के हमारी धरती भी आने वाली पीढ़ियों को अनाज देने वाली बनी रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन की योजनाओं पर यहाँ के वातावरण में कौन सी फसलें की जा सकती है, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक सिंधु जल समझौते का सवाल है, वो पानी हमारा है। 80% पानी सिंधु, झेलम, चुनाव, उसका पाकिस्तान को उस समय दे दिया गया। वो फैसला न्यायपूर्ण नहीं था। पंजाब प्यासा है, हरियाणा को ज़रूरत है, राजस्थान को ज़रूरत है पानी की, तो वो पानी हमारा है। अब हम उस पानी का उपयोग अपने किसानों के लिए करेंगे। बहुत मेहनत का काम है, मजदूरी भी बहुत लगती है, श्रम भी बहुत करना पड़ता है। वो मशीनें डेवलप की गई है, इसको देखा है
एक नर्सरी तैयार करने के लिए पहले जो अलग अलग काम करने पड़ते थे वो अब इस मशीन से एक साथ हो जाते हैं। बैच बनाने से देखिए बीज की फीडिंग तक का बस, और उसके ऊपर अपने आप मिट्टी आ जाती है, आप पानी दे दो, नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन दूसरा काम है नर्सरी को रोकना, और उसमें भी पानी में खड़े रह के, कीचड़ में खड़े रह के रुपाई, ये काम को बहुत मेहनत से करना पड़ता है। उसका भी अब मैकेनाइजेशन के माध्यम से उपयोग हुआ है, जो जल्दी किसानों के बीच में आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से खेत में भी नहीं, इस मशीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं और सीधे खेत में जिसका धान की रुपाई करना है, पानी भरा हुआ है, आप रिमोट कंट्रोल से चलाते जाइए और धान की रुपाई अपने आप होती चली जाएगी। एक दिन में 4 एकड़ की रुपाई हो जाती है। मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है ताकि खेती साइंटिफिक तरीके से भी हो और खेती के खर्चे कम हो। इस इनोवेशन के लिए मैं बधाई देता हूँ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।